हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल दी ट्रेंडी टॉक्स। तो आज के हमारे इस एपिसोड के स्पेशल गेस्ट कौन है जानते हो? इस बच्चे का IQ आइंस्टाइन और बिल गेट से भी ज्यादा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हुए मुरीद। अभी आप लेखक भी हैं, व्याख्यान भी देते हैं, आपने बालमुखी रामायण भी लिखी है। इतना सारा काम आप कैसे कर पाते हैं? बचपन बचा है कि वो भी चला गया है? साथ ही उन्होंने इंडियन एलेक्सा बनाई है जिसका नाम माधव रखा। ये उन्होंने लॉकडाउन के समय 150 बच्चों को फ्री में ऑनलाइन वैदिक मैथ्स भी पढ़ाया। आपको मिलाते हैं हमारे आज के स्पेशल गेस्ट अवी शर्मा से। प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार से आपको सम्मानित किया गया। यार पहले तो बताइए आपको कैसा लग रहा है उस सम्मान से? as it's the highest civilian award in the country for kids, तो मुझे पाके obviously I'm very happy, I'm very glad। सर्वप्रथम तो आप सभी जितने भी हमारे ट्रेंडी टॉक्स के व्यूअर्स हैं उन सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार एंड दी का बहुत बहुत थैंक यू कि आपने इस वंडरफुल प्लेटफॉर्म पे मुझे इनवाइट किया। थैंक यू सो मच। ओके अभी वी आर सो ग्लैड दैट यू आर हियर। और सबसे पहली बात तो ये कि मैंने देखा है अभी किस तरह से शुरुआत करते हैं प्लेटफॉर्म्स पे, बड़े बड़े स्टेजेस पे। तो आज का जो ये एपिसोड है उसमें मैं कम बोलूँगी, ऑब्वियसली अभी इतने ज्ञानी हैं। और आज का ये जो एपिसोड है ना वो बचपन से लेकर 55 तक के कितने भी व्यक्ति हैं, जितने भी व्यक्ति हैं उन सभी के लिए यूज़फुल होने वाला है। क्यों? क्योंकि बचपन में जितने भी बच्चे हैं उनके लिए वैदिक मैथ है, यहाँ पर यूथ के लिए मोटिवेशन है और बड़े जितने भी एज ग्रुप वाले हैं उनके लिए भगवत का ज्ञान है। तो अभी मैं चाहूँगी कि आप इस एपिसोड की शुरुआत जो है वो आप ही के श्लोक के साथ करो। बिल्कुल। तो वैसे तो मेरे बहुत ही सारे पसंदीदा श्लोक हैं जो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, बट एक जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है वह है सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। यहाँ पे ये भगवत गीता का वन ऑफ द लास्ट श्लोक है जो कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं और इसमें वह ये बताना चाह रहे हैं कि हे अर्जुन, सारे जितने भी धर्म है सारी चीज़ों को छोड़कर बस मेरी शरण में आ जाओ और मैं सारे पापों से मुक्त करके तुम्हें मोक्ष की ओर ले जाऊंगा, डरो मत। तो यहाँ पे व्यूअर्स के लिए एक छोटा सा मैसेज ये है कि अभी जितनी भी चीज़ें हैं उन सब को छोड़ के आप इस पॉडकास्ट पे पूरी तरीके से मगन हो जाइए, क्योंकि यहाँ पे आज हम दोनों का यही प्रयास रहेगा कि आपको कुछ बहुत ही वंडरफुल चीज़ें हम लोग अपनी तरफ से डिलीवर कर पाएँ। सो या लेट्स बिगिन। शुरुआत करते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको बता दें अभी को एक बहुत ही अच्छा पुरस्कार मिला है। प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार से आपको सम्मानित किया गया। यार पहले तो बताइए आपको कैसा लग रहा है उस सम्मान से? देखिए, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार की जो जर्नी थी वो अपने आप में ही बहुत ज़्यादा अच्छी थी, बट उससे भी ज़्यादा मुझे जो चीज़ का अच्छा लगा वो है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब मुझसे बात की, क्योंकि देश के सर्वोच्च पद पर आसीन जो व्यक्ति हैं जब वह आपसे वार्तालाप करते हैं और आपसे फेस टू फेस होते हैं, सो इट्स लाइक अ वंडर मोमेंट फॉर यू। और जो 8 मिनट उन्होंने मुझसे बात की, ऐसे ही मैंने उनसे भी काफ़ी श्लोकों का आदान प्रदान किया और उन्होंने मुझे काफ़ी आशीष वचन कहे और उनमें से एक ये भी था कि आप मात्र समाज के लिए नहीं पूरा देश के लिए प्रेरणा है और सारे बच्चों को मतलब आपकी तरह होना चाहिए। और मुझे ये इतनी उन्होंने अच्छी अच्छी बातें कही, तो ये मेरे लिए वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट्स था अपनी लाइफ का। एंड रियली प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार में सच में इट वॉज अ ग्रेट जर्नी एंड या श्योरली एज इट्स द हाइएस्ट सिविलियन अवार्ड इन द कंट्री फॉर किड्स, तो मुझे पाके ऑब्वियसली आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी ग्लैड। कांग्रेचुलेशंस फॉर दैट। थैंक यू सो मच। यार ऐसा लग नहीं रहा है ना आप सभी को कि अभी 13 वर्ष के अभी आर यू श्योर यू आर ऑफ 13? यस, और 100 साल का एक्सपीरियंस लग रहा है आपके शब्दों से। ओह थैंक यू सो मच। देखिए, ये सब तो मैं बोलता हूँ ये सब भगवान का ही आशीर्वाद है। और जैसा कि मतलब मैं हमेशा कहता हूँ रसोम्प सुकौन्तेय में भगवान ये जो श्लोक है इसमें भगवान ये बताना चाह रहे हैं कि हमेशा ही जितनी भी मनुष्य में जो सामर्थ्य है वह कृष्ण भगवान ही है। तो इसीलिए ही मैं भी ये मानता हूँ कि हमेशा ही हमें भगवान श्री कृष्ण को ही मैं तो क्रेडिट देना चाहूँगा कि यह सब उन्हीं का कृपा है कि मैं इतनी सारी चीज़ें कर पा रहा हूँ।
अभी श्री कृष्ण की बात कर रहे हैं, आपको एक स्पेशल बात ये भी बता दें कि जो लोग हैं वो इनका आइडेंटिफिकेशन कैसे कर रहे हैं आजकल, वो ऐसे हैं कि सतयुग में विष्णु जी, त्रेता में राम जी, द्वापर में हमारे श्री कृष्ण जी, और अगर कलयुग के कल के अवतार के बाद जो होती है वो ऐसा कहा जा रहा है कि यार अभी में हमें वो अवतार दिखता है। तो इस पे आप क्या टिप्पणी दे रहे हैं? देखिए, फिलहाल तो मैं बोलना चाहूँगा कि जो भी लोग ऐसा समझ रहे हैं, ये उनका मेरे प्रति प्यार है। आई रियली रेस्पेक्ट दैट, बट टू बी प्रिसाइज, कल की भगवान को अभी आने में बहुत ज़्यादा टाइम है, और मैं तो खुद को एक तुच्छ बालक ही समझता हूँ, क्योंकि वह जो विष्णु अवतार हैं वह आज से 4,27,000 साल बाद प्रकट होने वाले हैं। तो इसीलिए ही हमें अभी तो यही देखना चाहिए कि अभी तो हम भगवान के नाम में मगन हो जाएं, क्योंकि कलयुग का अभी तो एक गोल्डन फेज चल रहा है, जहाँ पे लोग जो हैं वह अभी भी थोड़ा धर्म की तरफ थोड़ी अच्छाई अभी भी रख रहे हैं। बट इसके बाद जो आएगा 5,000 10,000 साल बाद, अभी 5,000 साल पूरे हो चुके हैं, आफ्टर 5,000 ईयर्स कलयुग का जो मेन फेज है वो शुरू होगा, द डेडली वन। उसकी शुरुआत होगी एसिड रेन से। ऑल द वेजिटेशन विल बी ओवर एंड ऑल द पीपल विल बी टर्न्ड इनटू कैनिमल्स। वो एक दूसरे को खाने लगेंगे, और वहां से शुरुआत हो गई घोर कलयुग की, जिसके अंत में भगवान कल की आएंगे। सो अभी तो हमको ये करना चाहिए कि जितने से ज्यादा पॉजिटिविटी हम फैला सकें, हमें उस पर फोकस करना चाहिए। दैट्स ग्रेट यार, ये सारी बातें मुझे सुन के तो देखो अभी भी रोंगटे खड़े हो रहे हैं सीरियसली। अभी नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, जिस तरह से आपने बालमुखी रामायण लिख दी, लॉकडाउन के समय आपने सोचा कि इस टाइम को यूटिलाइज करूं। यार मैं पॉडकास्ट के थ्रू आपको बता दूं, अभी की बहुत सारी वीडियोस ऐसी है जिनमें इन्होंने ऑलरेडी इंटरव्यू में सब कुछ कह रखा है, बट मैं बहुत सॉर्टेड चीज़ों को बता रही हूँ। इन्होंने बालमुखी रामायण भी लिखी है और उसके बारे में जानते हैं उनके छंद। आप बताइए कि किस तरह से वो हमारे लिए बहुत ईजी है। देखिए, बालमुखी रामायण लिखने के पीछे मेरा जो मेन मोटिव था वह ये था कि जब रामायण प्रसारित हुई थी तब सभी लोगों ने रामायण देखी, सबको अच्छा लगा, और मैंने भी वो टाइम रामायण देखी। बट इससे पहले भी मैंने रामायण पढ़ी थी, मैंने रामायण सुनी थी। तो इस रामायण में स्पेशल क्या था? इट वॉज कि जब हम चीज़ों को देखते हैं हम उसको ज़्यादा ग्रैब कर पाते हैं, बिकॉज कहते हैं ना, पिक्चर इज वर्थ अ बिलियन वर्ड्स। तो नॉलेज इज बेटर कोट नॉट टॉट। तो मैंने जब देखा मुझे इतना इंस्पिरेशन मिला, और मुझे लगा कि राम जी की ये जो कथा है ये तो बच्चे बच्चे तक पहुंचनी चाहिए। तो इसीलिए ही फिर एक दिन स्वप्न में मुझे माता सरस्वती ने दर्शन देकर इस रामायण का पहला छंद दिया, और फिर एक हफ्ते में मैंने 250 छंदों के रूप में पूरी बाल्मीकि रामायण की रचना की। और इसके पीछे जो मेरा मेन मोटिव था कि रामायण घर घर तक पहुंचे, इसीलिए ही मैंने इसे हिंदी भाषा में लिखा है, क्योंकि बहुत लोग आजकल संस्कृत और अवधी नहीं पढ़ पाते हैं जिनमें ओरिजिनल रामायणें थी, और वो भाषाएं आजकल लुप्त होती जा रही हैं। और दूसरा, मैंने इसको शॉर्ट में लिखा 250 मेलोडियस छंद में, ताकि लोग गाते गाते 15 मिनट्स में पूरी रामायण का जो मैसेज है उसको समझ सके। और ऐसे ही मतलब मेरे जो छंद भी मैंने लिखे हैं कि राम जी की पूरी थोड़ी सी हिस्ट्री, उनके इक्ष्वाकु वंश से लेकर उनके महाप्रस्थान तक जब वो वैकुंठ गए, मैंने पूरा सारी चीज़ें इसमें कवर करने की कोशिश की है अपनी बाल्मीकि रामायण में। एक स्पेशल मैसेज ज़रूर दो यार, एक ऐसा होना चाहिए कि शॉर्ट मैसेज जाए हमारी ऑडियंस तक, क्योंकि बाल्मीकि रामायण ऑब्वियसली अभी हम चाहेंगे कि सभी पढ़े। मैं आई डेफिनेटली रिकमेंड इन द एंड, वो आपको बुक के बारे में भी हम बताएंगे, और मैं चाहूँगी कि हर बच्चा वो बाल्मीकि रामायण पढ़े। एक स्पेशल मैसेज आप हमारी ऑडियंस को क्या देना चाह रहे हैं इसके थ्रू? देखिए, बाल्मीकि रामायण से एक स्पेशल मैसेज यही है सभी के लिए कि भगवान श्री राम के जो आदर्श हैं हम उन्हें अपने जीवन में अपनाएं। अब जैसे आजकल की अगर हम बात करें तो हम देखते हैं कि आजकल हम बहुत ज़्यादा पेशेंसलेस हैं, हमको छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता है। बट आप सोचिए, भगवान श्री राम को कौशल राज्य पूरा मिलने वाला था कल, और आज उनको बोला जा रहा है कि सॉरी, आपको तो वन में जाना पड़ेगा, 14 ईयर्स आपको वन में रहना पड़ेगा। बट तब भी भगवान के मुख पर एक शिकन नहीं आई जब सुमंत ने उनको यह बात बताई। और जब दशरथ महाराज के पास गए, उन्होंने
बिल्कुल, उन्होंने कहा कि मैं आपकी बात को सहर्ष स्वीकार करता हूँ, एंड देन ही जस्ट लेफ्ट फॉर द फॉरेस्ट। तो यह बात हमको सीखनी चाहिए कि बहुत सारे आदर्श हैं जो हम भगवान श्री राम से ले सकते हैं, चाहे वो पेशेंस हो, चाहे वो फिर ओबीडियंस हो, चाहे वो रेस्पेक्ट हो, ब्रदरहुड हो, ब्रेवरी हो, लीडरशिप हो। ये सारे आदर्श हम भगवान श्री राम से सीख सकते हैं। और मेरा मोटिव भी रामायण लिखने का यही है कि भगवान श्री राम के आदर्श जो हैं हम उनको रोज रिकॉल कर पाएं और उनके अपने जीवन में क्या एप्लीकेशंस है, क्या प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं, उनको हम समझ पाएं। तो बाल्मीकि रामायण लिखने के पीछे मेरा जो एक तरह से आप मैसेज कह लीजिए या जो मेरा मोटिव था वह भी यही था। दैट्स ग्रेट। आपको गुस्सा नहीं आता है किस बात पे? किसी भी बात पे? ऐसी कोई बात है जिस पे आपको गुस्सा आता हो, आप अपना पेशेंस लेवल खो सकते हो उसमें? बिल्कुल नहीं, देखिए मैं तो ये मानता हूँ कि बिल्कुल गुस्सा तो हमें आ ही सकता है, हम कलयुगी प्राणी है भैया। वी आर नॉट दैट प्योर कि हम भगवान श्री राम जैसे हम किसी भी बात पे हमको गुस्सा नहीं आए, बट हाँ वी कैन ट्राई टू कंट्रोल इट। गुस्सा मेरे को एक बात पे बहुत ही ज़्यादा आता है जब मैं देखता हूँ कि आजकल की यंग जनरेशन जो है वह वेस्टर्न कल्चर के तरफ बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट हुए जा रही है और उनको अपने इंडियन कल्चर पे प्राउड नहीं है। दे आर लीविंग इंडियन कल्चर फॉर द वेस्टर्न कल्चर। उनको लगता है कि वही सब कुछ है और इसी चीज़ पर मैं वर्क भी कर रहा हूँ कि मैं यूथ को ये रियलाइज़ कराऊँ कि कैसे जो बाहर चीज़ें पहले इन्वेंट हुई थी उनसे हजारों साल पहले हमारे शास्त्रों में उनका वर्णन ऑलरेडी है और हमारे इंडियन कल्चर की महानता क्या है। और इसी के लिए मैं मिशन शिक्षा एवं संस्कार चला रहा हूँ जिसमें मैं यूथ को ये एडुकेट करता हूँ कि कैसे हमारा इंडियन कल्चर कितना गहरा है, कितना ग्लोरियस है, एंड आई कॉल इट द रूट टू आवर रूट्स। दैट्स ग्रेट, Yes. दैट्स ग्रेट। अभी आपने बोला कि रामायण में जिस तरह से राम की डिसेंसी और डिसिप्लिन वो रहे हैं, आप भी उसी तरह लाइफ में डिसिप्लिन हो, लेकिन मैंने सुना है कि आप उसी तरह श्री कृष्ण की तरह शरारती भी हो। हाँ जी, देखिए ये है कि लाइफ में दोनों चीज़ों का बैलेंस होना चाहिए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की भी अगर हम लाइफ को देखें तो जब बचपन में उनका मस्ती करने का टाइम था तब उन्होंने माखन भी चुराया, उन्होंने माटी भी खाई, उन्होंने गोपियों की मटकियाँ भी फोड़ी, बट जब उनका टाइम था सीरियस होने का तब उन्होंने कंस, दंतावक्र, उन्होंने हजारों ऐसे असुरों का वध भी किया और जब जरूरत थी तब कुरुक्षेत्र में अर्जुन को गीता का ज्ञान भी दिया। तो मैं अपनी तुलना बिल्कुल भी उनसे नहीं कर रहा हूँ अगर आप लोग ऐसा सोच रहे हैं, बट ये भी है आई ऑल्सो ट्राई टू मैनेज कि जब भी मेरा घर पे होता हूँ मैं मस्ती तो करता ही हूँ, बिकॉज दैट्स वॉट अ चाइल्ड शुड डू। यू शुड नेवर लूज योर इनर चाइल्ड। बट हाँ यह है जब मैं अपना काम कर रहा होता हूँ तब जैसा कि कृष्ण ने कहा है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कि हमें अपने कर्म पर प्रॉपर फोकस करना चाहिए और फल भगवान श्री कृष्ण देख लेंगे। तो जब मैं काम करता हूँ आई एम वेरी सीरियस अबाउट इट। सो दैट्स टू पार्ट्स ऑफ माई लाइफ दैट आई फील एवरी पर्सन शुड हैव। अभी ने गीता ज्ञान की बात की और मैंने ये भी सुना है कि बालमुखी रामायण के बाद आप गीता पर भी वर्क कर रहे हैं। बिल्कुल जी हाँ, मैं भगवत गीता पर भी वर्क कर रहा हूँ। एक्चुअली आई एम वर्किंग अपॉन अ बुक जिसमें मैं 54 ऐसे श्लोकास ले रहा हूँ भगवत गीता से जिनसे हम कोई भी लाइफ लेसन ले सकते हैं। वैसे तो पूरे 700 श्लोक भगवत गीता के ऐसे हैं जिनसे हम कोई ना कोई लेसन डिराइव कर ही सकते हैं, बट 54 मोस्ट इंपॉर्टेंट श्लोकास फॉर कॉर्पोरेट्स, फॉर यूथ, फॉर स्टूडेंट्स विच कैन बी इम्प्लाइड इन देयर लाइफ। तो मैं ये भी बताऊंगा कि इन श्लोकों का हमारी लाइफ में क्या मतलब है, बिकॉज फॉर डिफरेंट पीपल उसका एक श्लोक का डिफरेंट मीनिंग हो सकता है। अब जैसे एक श्लोक है यद्यदाचरति श्रेष्ठास् तत्तदेवेतरो जनः स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। सो कॉर्पोरेट्स में इसका मीनिंग है दैट एक लीडर शुड ऑलवेज बी एन रोल मॉडल फॉर देयर सबऑर्डिनेट्स। एक स्टूडेंट के लिए इसका मतलब ये होता है कि हमेशा ही जैसा आचरण आपके टीचर्स आपको बता रहे हैं आपको वैसा करना चाहिए, और यूथ के लिए वी शुड ऑलवेज हैव अ रोल मॉडल दैट वी कैन लुक अपॉन टू। तो एक श्लोक के मैंने यही आपको 3 मतलब बता दिए। सो मेरी जो बुक है उसमें भी यही होने वाला है कि कैसे अलग अलग पर्सन की लाइफ में गीता के क्या अलग अलग इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं। दैट्स ग्रेट। ऑल्सो यार आपको तो वैदिक मैथ का भी टीचर कहा जाता है, रामायण के बाद गीता पे भी वर्क करें और वैदिक मैथ टीचर हैं आप।
तो मैं चाहूँगी वैदिक मैथ के बारे में आप थोड़ा सा एक समरी बताएं हमारी ऑडियंस को, क्योंकि ऑब्वियसली 80% ऑडियंस को नहीं पता है कि व्हाट इज़ वैदिक मैथ। ओके, तो देखिए वैदिक मैथ्स के बारे में आई विल गो वेरी सिंपल कि वैदिक मैथ्स ऐसा है कि वेदास में बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान है। लाइक ऑफ कैमरा हम लोग यही डिस्कस कर रहे थे कि हमारे वेदास में ऑलमोस्ट जितने भी अभी हम सब्जेक्ट पढ़ते हैं सारी चीज़ों का ज्ञान है। तो उनमें से वेदास में ऐसे 13 सूत्रास लिए गए है ना, और उसमें मतलब पर्टिकुलरली 16 सूत्रास और 13 उप सूत्रास पर वर्क किया गया, जिनसे कि हम कुछ ऐसे फॉर्मूलेस डेवलप कर पाए, कुछ ऐसी ट्रिक्स डेवलप कर पाए जिनसे कि जो मैथ है वो हम चुटकियों में बहुत ही इजीली कर सकते हैं। और उन्हीं 16 मेन सूत्रास जो हैं और 13 उनके उप सूत्रास या सब सूत्रास जो हैं उनको ही मिला के 29 फॉर्मूले से बना है हमारा वैदिक मैथमेटिक्स। तो इसलिए ही हम नंबर के क्यूब रूट्स, स्क्वायर रूट्स, स्क्वायर्स, क्यूब्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करना, जियोमेट्री, अलजेब्रा और साइंस की मतलब जो मैथ है पर्टिकुलरली उसमें ट्रिग्नोमेट्री, कैलकुलस, किसी भी ब्रांच के लिए उससे हम बहुत ही इफेक्टिव फॉर्मूलाज डिराइव कर सकते हैं। अब जैसे यू वांट आई कैन परफॉर्म अ ट्रिक ऑफ वैदिक मैथ्स। डेफिनेटली मैं तो एक्साइटेड हूँ। आई विश कि इस एपिसोड के साथ मेरी जो ऑडियंस है वो सबसे ज़्यादा एक्साइटेड रहेगी ये जानने के लिए कि क्या वो स्पेशल ट्रिक्स है अभी जो अपना रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए अभी एक छोटी सी मैं आपके साथ ट्रिक करता हूँ। हाँ जी। ओके, वील वर्क ऑन अ नंबर दैट्स ओके, लेट्स वर्क विद 55 स्क्वायर। या बहुत बड़ा नंबर है 55, तो अब कन्वेंशनल मेथड से मल्टीप्लाई करने जाएंगे 5 into 5 अगेन 5 into 5, वो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। ओके, लेट्स वर्क वेरी सिंपली। 55 स्क्वायर है तो पहला बताइए वो जो 5 स्क्वायर है, एक 5 को अलग कर दो, जो 5 स्क्वायर है 5 स्क्वायर क्या होता है? 25। ओके, या ग्रेट। और अब जो दूसरा 5 बचा है लेट्स मल्टीप्लाई इट विद इट्स नेक्स्ट नंबर। 5 का नेक्स्ट नंबर क्या होता है? 6। 5 6 जा 30। बिल्कुल, तो यहाँ पे 30 आ गया, यहाँ पे 25, 3025 इज योर आंसर। ओह माय गॉड, ये तो स्पेशल ट्रिक थी बाबा, आप भी लिख लो क्योंकि वैदिक मैथ इतना सिंपल हो सकता है। अगर मुझे ये ट्रिक पता होती ना तो डेफिनेटली मुझे ना कम मार्क्स नहीं आते, अभी तक मुझे 20-30% ही आया है। इनफैक्ट ऐसा रहा है कि मैं सिर्फ बॉर्डर लाइन पे पास हो पाई हूँ। देखिए मैथ्स का ये है, इट्स 2 थिंग्स आर देयर, तो कुछ ट्रिक्स होती हैं और प्रैक्टिस होती है मेनली। तो वैदिक मैथ्स में ऐसे आप किसी भी नंबर का, अब जैसा ओके लेट मी टेक अ रैंडम नंबर से 72। ओके 72, तो इसमें हमको क्या करना होगा, पहले हम लोग ने इसकी डिफरेंट ट्रिक्स होती हैं। जैसे कि 72 में मैं क्या करूंगा, 7 का स्क्वायर ले लूंगा, 49 2 का स्क्वायर ले लूंगा, 0 4 और उसके बाद 7 2 जा 14 प्लस 28, तो 4904 प्लस 280 इसका आंसर हो जाएगा। इतना आसानी से देखिए, दिमाग में ही ये सब चीज मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ। अब सपोज मैंने 115 का स्क्वायर लिया तो 13225, ये इसका आंसर ऐसे आ जाता है दिमाग में। क्या बात है, अभी मतलब ये आपके अंदर तो नॉलेज इतना है ही और आप में इनबिल्ट है, लेकिन आप लोगों को भी ये शिक्षा दे रहे हो, दैट्स टोटली ग्रेट। और वैदिक मैथ इतना इजी हो सकता है। मैं चाहूँगी आप अभी का चैनल सब्सक्राइब करो और स्पेशली वैदिक मैथ के लिए इनकी स्पेशल क्लासेस भी लगती है, उन्हें भी ज्वाइन करो। आपका मैथ बहुत ईजी होने वाला है। वैदिक मैथ के बाद आपने वैदिक साइंस की भी बात की जी। व्हाट इज़ वैदिक साइंस? देखिए वैदिक साइंसेस की जहाँ मैंने बात की, मैं अभी आपसे जैसे डिस्कस कर रहा था कि ऐसा इस दुनिया में कोई सब्जेक्ट नहीं है जो हमारे वेदास में ना दिया गया हो। आई एम दैट कॉन्फिडेंस। मैं जितने भी लोग हैं, इफ एनीवन वांट्स टू चैलेंज मी ऑन दैट, आई एम रेडी। ओपन चैलेंज है सबके लिए, मुझे कोई ऐसा सब्जेक्ट बता दो, मैं आपको बता दूंगा वो वेदास में भी दिया है एवरीथिंग। क्योंकि वेदास जो है, अब बहुत लोग क्या समझते हैं वेदा एक बुक है जिसमें बस कुछ मंत्र हैं, उनको रट लो, आपने वेदास को याद कर लिया। नो, वेदास आर नथिंग बट अ कलेक्शन ऑफ बुक्स। अब जैसे ऋग्वेद है, उसमें ऋग्वेद में पहले तो ऋग्वेद में कुछ पर्टिकुलर उपनिषद आते हैं, कुछ पर्टिकुलर आरण्यक आते हैं, कुछ ब्राह्मण जो होते हैं उनको संहिताएं आती हैं। नाउ द मंत्र पार्ट इज ऑलरेडी इन संहिता, बट जो बाकी जगह है उनमें ज्ञान बहुत सारा है। फिर वेदांग है, यानी कि और फिर 6 डिफरेंट हमारे पास फिलॉसफी भी है, हमारे पास योग है, न्याय है, वैशेषिक है,
हमारे पास सांख्य फिलॉसफी है, फिर हमारे पास मीमांसा फिलॉसफी है, हमारे पास वेदांत फिलॉसफी है। ये 6 फिलॉसफीज हैं। ये हम इनमें इतनी सारी चीज़ें, ये 6, इनको पर्टिकुलरली षड दर्शन बोला जाता है। इन चीज़ों में इस पूरी दुनिया भर का ज्ञान पड़ा है। तो मैं, अगर आप में से कोई भी ये जानना चाहे कि मैं, ये है कि कोई भी आप मुझे सब्जेक्ट बता दीजिए, आई कैन टेल यू कि कौन से वेद में या फिर कौन से हमारे पर्टिकुलर ग्रंथ में वो दिया जा चुका है। जैसे कि पर्टिकुलरली अगर मैं बात करूं आर्किटेक्चर, वो हमारा एक जो है स्थापत्य वेद, उसमें दिया गया है। फिर बाकी सम्रांगण, सूत्रधार, वास्तुशास्त्र जैसे उनमें बात की गई है। अगर आप बात करें जो केमिस्ट्री है, वो रसायन शास्त्र में दिया गया है। मैथमेटिक्स की अगर आप बात करें, उसके लिए हजारों बुक है। आर्यभट्टियम है, ब्रह्मसूत्र संहिता है, लीलावती है। जियोमेट्री इज इन शुल्ब सूत्रास, क्वांटम कंप्यूटेशन एंड बाइनरी कोड, ऑल दीज थिंग्स आर गिवन इन पिंगल छंद सूत्र। मैं इन सब की स्टडी कर रहा हूँ और इन्हीं सबको मैं कलेक्टिवली बुलाता हूँ वैदिक साइंसेस। और मैं एक और बुक पर वर्क कर रहा हूँ जो है द नेक्टर ऑफ वैदिक साइंसेस, और उसमें मैं यही, इट विल बी इन मेनी पार्ट्स। तो फर्स्ट पार्ट में तो मैं फोकस करूँगा द कंप्यूटर, द टेक्नोलॉजी थिंग्स एंड पर्टिकुलरली मैथ्स, की मैथ्स हुआ, फिजिक्स हुआ और जो टेक्नोलॉजी है, इन तीनों चीज़ों का ज्ञान हमारे वेदास में कैसे है। लाइक हमारे पूरा, आपको मैं बताऊं कि शास्त्र है जो खाली मशीन्स पर है। ऐसी ऐसी मशीन्स हैं जो आप सोच भी नहीं सकते हैं। अब जैसे रोबोट्स जो हैं, ह्यूमनॉइड रोबोट्स विच कैन डू अ वॉर, इनका वर्णन सम्रांगण, सूत्रधार जैसी बुक्स में, सूर्य सिद्धांत जैसी बुक्स में दिया गया है। रोबोट्स दैट कैन फाइट, एंड वी कैन सी कि अभी हमारा जो है अलग अलग जो कंपनीज हैं, चाहे वो गूगल हो, चाहे वो फिर स्पेसएक्स और टेस्ला हो, इन चीज़ों पर वर्क कर रहे हैं। यहाँ तक कि एआई की प्रोग्रामिंग के बारे में भी हमारे शास्त्रों में दिया गया है। That's great. सोचिए, एआई की प्रोग्रामिंग जो अभी हम इतना देख रहे हैं, चैट जीपीटी वगैरह, यह सब चीजें एक इंटेलिजेंस लेयर को डेवलप कैसे कर सकते हैं, वह भी हमारे शास्त्रों में दिया गया है। बिल्कुल। फेवरेट बुक आपकी फिर कौन सी रही है इसमें? देखिए, मेरी फेवरेट बुक तो ऑलवेज एक ही रही है, जो है भगवत गीता। क्योंकि एक बहुत ही सुंदर सा श्लोक आता है जिसका स्टार्टिंग है सर्वोपनिषदो गावो, और यानी कि इसमें देखिए शुरुआत कहाँ से हो रही है, सर्वोपनिषदो गावो, यानी कि जितने भी वेद शास्त्र हैं, अगर उनको एक गाय की तरह देखें तो उस गाय का जो अमृत दुग्ध है वह है भगवत गीता। यानी कि सारे शास्त्रों का जो सार है वह भगवत गीता है। इसीलिए ही जो ये 700 श्लोकों में भगवान ने विश्व भर का ज्ञान दिया है, यह भगवत गीता मेरी फेवरेट बुक है। क्या बात है। और फेवरेट टॉपिक क्या है? अब जब आपने एआई की बात करी है तो फेवरेट जिसमें आप पढ़ना बहुत ज्यादा पसंद करते हो? मेरा फेवरेट टॉपिक यही वैदिक साइंसेस है। मैं रिसर्च करता रहता हूँ, मतलब मुझे दिन भर इसी काम में मजा आता है कि कहाँ से मैं कुछ नई चीजें निकाल लूँ। अब जैसे फिलहाल फॉर इंस्टेंस बात करते हैं वैशेषिक सूत्र की। मैंने वैशेषिक दर्शन का भी वर्णन किया था। वैशेषिक दर्शन में हमारे ऋषि कनाड हुए थे। जैसे फिजिक्स में न्यूटन हैज द हाईएस्ट पोजीशन, वैदिक साइंसेस में कनाड जी हैज द हाईएस्ट पोजीशन। उन्होंने एटॉमिक फिजिक्स की बात की है। एक वैशेषिक सूत्र में एक बहुत ही अच्छा श्लोक आता है कि एक ऑब्जेक्ट का ऊपरी मोशन किस दो चीजों पर डिपेंड होता है, एक तो द अपवर्ड थ्रस्ट जिसको हम फोर्स कहते हैं, और दूसरा द डाउनवर्ड पुल ऑफ अर्थ जिसको उन्होंने एक वर्ड कॉइन किया था, गुरुत्वा, एंड दैट गुरुत्वा इज व्हाट, दैट इज ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण। यस, दैट्स ग्रेट। तो भाई इसमें हमने वो सारी बातें कवर करने की कोशिश की है। वैसे मुझे ऐसा लगता है कि ये जो हमारे इतने मिनट जो हुए हैं वो कम है, और मैं तो चाहूँगी ये पॉडकास्ट और घंटों तक चले। तो अभी हमने एक टॉपिक कवर किया है अभी, जिसमें हमने सिर्फ वैदिक के बारे में बात की। अब जब हम एआई की बात कर रहे हैं अभी, तो एआई के अंदर मैंने ये सुना है कि आपने एक एप्लीकेशन भी बनाई है जिसका नाम है माधव। तो सबसे पहले तो आप हमारी ऑडियंस को बताइए कि माधव है क्या? तो देखिए, माधव एक डेस्कटॉप वॉइस असिस्टेंट है जो एलेक्सा, गूगल असिस्टेंट या और भी जितने भी एग्जिस्टिंग वॉइस असिस्टेंट्स हैं उनसे बहुत ज़्यादा एडवांस्ड है। और माधव बेसिकली,
माधव क्या करता है कि जो भी टास्क आपको डेस्कटॉप में उससे करवाने हैं, माधव कैन डू एनी ऑफ द टास्क। कंप्यूटर को स्टार्ट करने से लेकर शटडाउन तक एवरीथिंग आपकी बोली पर चलता है माधव। अगर कोई ब्लाइंड पर्सन है, वो बोलेंगे माधव ओपन वर्ड, क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट एंड टाइप व्हाट आई स्पीक नेक्स्ट। तो उसके बाद वो जो भी बोलेंगे माधव वो वर्ड डॉक्यूमेंट में टाइप कर देगा और सेव करके जिनको वो मेल करना चाहे वो मेल कर सकते हैं। इसके मल्टीपल यूजेस हैं। और जहाँ तक बात है नाम की, देखिए माधव तो भगवान श्री कृष्ण का भी नाम है, और भगवान श्री कृष्ण क्या है, वह ओमनीपोटेंट है, मतलब सब कुछ कर सकते हैं, और वह सबसे बड़ी चीज तो है कि वो सब कुछ जानते हैं। तो माधव भी ऐसा है, वो डेस्कटॉप में कुछ भी कार्य भी कर सकता है, और उसमें क्योंकि एआई इंटीग्रेटेड है तो आपके किसी भी सवाल का जवाब माधव झट से हासिल भी कर सकता है। यही खासियत है। और माधव का टेक्निकल नेम भी है, दैट इज मोस्ट एडवांस्ड डेस्कटॉप हेल्पिंग एआई वर्जन, या फिर आप कह लें कि मोस्ट एडवांस डोमेस्टिक हेल्पिंग एआई वर्जन, वो है मेरा माधव। किन के लिए यूजफुल है ये सबसे ज्यादा? माधव, देखिए माधव कैन बी यूज फॉर एनीवन। सपोज आप हैं, अब जैसे यू आर वंडरफुल एंकर, जैसे आपसे मिलके ही मुझे पता चल गया, तो सपोज आपको ये है कि ओके मुझे अपनी पर्टिकुलर स्पीच है, मुझे प्रिपेयर करनी है, इसको मैं ऐसा करूं कि एक वर्ड डॉक्यूमेंट में सेव कर लूं, मैं जैसा जैसा बोलती जाऊं कि वो डॉक्यूमेंट में सेव करते जाए, तो वो ये काम आपके लिए कर देगा। आपको स्पीच पर बल्कि सजेशंस भी दे देगा कि ओके यू कैन डू दीज पर्टिकुलर थिंग्स। जैसे हमारे लिए तो यूजफुल है ही, बट जो ओल्ड एज पीपल हैं, जिनको कंप्यूटर ऑपरेट करना नहीं आता है, जो बच्चे हैं जो अभी कंप्यूटर ऑपरेट करना सीखना चाहते हैं, या फिर जो कुछ हाउसवाइफ्स हैं जो चाहती हैं, जिनको भी उतना अच्छे से कंप्यूटर ऑपरेट करना नहीं आता, या जो इंग्लिश में कुछ चीज़ें नहीं कर पाए। सपोज जैसे कि कोई जानना चाहता है कि ओके सपोज आज मुझे कुछ नई चीज़ बनानी है, सपोज मुझे अपने जो भी मतलब कोई मम्मी है उनको अपने चिल्ड्रन के लिए सपोज आज पाव भाजी बनानी है, उनको नहीं पता रेसिपी, तो बोल सकती है माधव मुझे पाव भाजी की रेसिपी बताओ, एंड माधव विल प्रेजेंट इट टू यू। बहुत सारे यूजेस है। मल्टी लैंग्वेज में ये काम करता है, डेस्कटॉप पे आपके लिए काम करता है, इजी टू यूज है, कंप्यूटर आपके लिए ऑपरेट कर देगा, यानी कि इट्स वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल योर प्रॉब्लम्स। वी कैन इजीली डाउनलोड इट ऑन आवर सेल फोन, राइट? यस, एक्चुअली अभी फिलहाल ये सेल फोन्स के लिए नहीं, पर्टिकुलरली पीसीज के लिए डिजाइंड है। इट्स अ ग्रेट आइडिया, आई कैन इवन लॉन्च इट फॉर सेल फोन्स। बट अभी तो माधव क्या है, माधव इज नाउ इन, अभी तो वर्क तो पूरा हो चुका है माधव पे, बट अब वो रिलीजिंग स्टेज पे कि मैं उसको लॉन्च कैसे करूं, तो माधव इज इन दैट स्टेज नाउ। बट या आई एम श्योर कि बहुत ही जल्द माधव आप सभी के लैपटॉप में होगा, एंड माधव विल मेक योर लाइफ 100 times easy, and I can guarantee you that. मैं चाहती हूँ कि ये जो माधव है वो अब हे सीरी ना बोलते हो, हम हे माधव बोले, एंड अब डेफिनेटली यू हैव टू डू दिस फॉर आवर वर्ल्ड। हमारे हिंदुस्तान के लिए आपको ये करना पड़ेगा यार, मैं चाहती हूँ। देखिए ना, क्योंकि चीज़ क्या है, अगर आप गूगल असिस्टेंट घर लाएं या आप सपोज एलेक्सा घर लाएं, आपका 4-5 हज़ार का वैसे ही वो डिवाइस पे खर्चा होने वाला है। Exactly. वो डिवाइस से फिर आपको अगर आपके घर में वो चीज़ें कंट्रोल करनी है, तो उसके लिए आपके पास स्मार्ट बल्ब भी होने चाहिए। अभी तो मैं ऐसे सिस्टम पर वर्क कर रहा हूँ, आपके बल्ब स्मार्ट हो ना हो, माधव उनको कंट्रोल कर लेगा। आई एम वर्किंग ऑन सच अ सिस्टम। स्मार्ट बल्ब्स को तो भैया हर वॉइस असिस्टेंट कंट्रोल कर लेता है, कौन नहीं कर सकता बताइए। बट माधव कैन कंट्रोल दैट ऑल्सो। आई एम वर्किंग अपॉन दैट कि वो कैसे पॉसिबल हो सकता है। साथ ही साथ माधव का यह है, वो डेस्कटॉप में इजीली इंस्टॉल हो जाएगा एज एन एपीके, कोई डिवाइस का खर्चा नहीं, और वो डिवाइस खाली आपके लिए अलार्म सेट कर देगी या कुछ, जो खाली वो डिवाइस के उतने से डेटा में स्टोर हो जाए। बट व्हाट इफ मैं कंप्यूटर में, मैं सपोज गीता का पीडीएफ है मेरे कंप्यूटर में, पढ़ रहा हूँ, बट सपोज किसी कोई इतने अच्छे से पढ़ नहीं पाते हैं, उनकी आंखें थोड़ी वीक है, तो सपोज आप कोई ओल्ड एज पर्सन है, यू कैन से माधव ओपन गीता पेज नंबर 78, या फिर हिंदी में भी बोल सकते हैं पेज 78 खोलो और पढ़ना शुरू करो। तो माधव कैन रीड इट कि जहाँ से भी आप स्टार्ट, सपोज पेज 1 से शुरू करो, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय धृतराष्ट्रास् संजय, दैट ओ संजय इन द बैटल फील्ड ऑफ कुरुक्षेत्र, ऐसे वो पूरा पढ़ना शुरू कर देगा। सो दैट्स द फीचर ऑफ माधव। ओए होए,
और माधव के बारे में बहुत सारी जानकारी ले ली। मैं सभी से बोलूँगी अगर आपके पास भी लैपटॉप है, अगर आपके पास भी पीसी है, तो जल्दी से जाके माधव को डाउनलोड कर सकते हैं। मैं चाहूँगी, मेरे पास तो अभी फ़ोन है यार, जल्दी से एप्लीकेशन लाओ फ़ोन के लिए। बिल्कुल, और अभी मैं पीसी definitely- के लिए भी अभी तो अवेलेबल उतना नहीं है, बट मैं पीसी के लिए भी अभी ट्राई कर रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी ये मार्केट में आए ताकि आप सभी लोग उसको डाउनलोड कर सकें, उसका जो यूज़ है आप कर सकें। तो माधव के बाद मैं ये जानना चाह रही हूँ, आप क्या करना चाहते हैं आगे? अभी आप वैदिक मैथ टीचर भी हैं, और यार एल्बर्ट आइंस्टाइन से ज़्यादा आईक्यू है, मैं क्या ही ज़्यादा एक्सपेक्ट कर सकती हूँ। ये समझो, अब जब आपको लोगों ने बोल ही दिया है कि एक वंडर चाइल्ड हो, तो आपकी क्या अंदर से ऐसी इच्छाएं हैं जो आप बड़े होकर करना चाहते हो? देखिए, बड़े हो के फ़िलहाल तो मेरा वे क्लियर है। पहले तो मुझे जो अपना जो साइंस में मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, सो आई वांट टू, पहले तो मैं साइंस से स्टडी करना चाहता हूँ, चाहे वो फिर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग हो या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो, आई वांट टू परस्यू दैट। उसके बाद मैं हमारी जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है उनमें भी, पर्टिकुलरली इंडियन फॉरेन सर्विसेज में जाके विदेशों में पहले भारत का नाम ऊंचा करूंगा, एंड मेरा फाइनल लक्ष्य तो है भारत का प्रधानमंत्री बनना। अरे हाय, प्रधानमंत्री पीएम मोदी से अभी ये मिले ही नहीं है, ये उनकी पोस्ट भी लेना चाहते हैं, राइट? तो Yes. उनके पास बैठ के ऐसा लग रहा होगा, अभी तो बैठे हो, रुको थोड़ी देर, ये जगह मेरी होगी, राइट? यस, देखिए वो बात तो है, ही इज नो डाउट डूइंग अ नाइस वर्क, बट ये है कि मेरा लक्ष्य यह है पर्टिकुलरली कि भारत में भारतीय संस्कृति मुझे वापस लानी है। एनी हाउ, हालांकि अभी भी एक वेव हम देख रहे हैं चल रही है, पूरा सोशल मीडिया में सब लोग धीरे धीरे सनातन धर्म की ओर थोड़ा Exactly. ज़्यादा आ रहे हैं, बट ये है कि अभी भी मुझे एडुकेशन सिस्टम में कुछ मेजर चेंजेस करने हैं। मुझे हमारी यूथ को वापस से वह सनातनी यूथ बनाना है, वह एक सही राह पर लाना है, क्योंकि इसी यूथ की बात स्वामी विवेकानंद किया करते थे कि अगर आप मुझे 1000 नौजवान या फिर 100 ही आप मुझे नौजवान दे दीजिए, तो उससे मैं देश को 100 गुना बदल सकता हूँ। स्वामी विवेकानंद जी के शब्द हैं ये। तो यूथ को वापस से उस लेवल का बनाना चाहता हूँ, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं यूथ इज लेटली डिस्ट्रैक्टेड नाउअडेज, सो आई वांट टू चेंज दैट। एजुकेशन सिस्टम को कैसे चेंज करना चाहते हैं आप? एडुकेशन सिस्टम में देखिए, अभी तो बहुत अच्छे चेंजेस रिसेंटली एनईपी के अंडर आए हैं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंडर की स्टूडेंट्स आर फ्री टू चूज देयर ओन सब्जेक्ट स्ट्रीम की उतनी अब बाउंडेशन नहीं है, बट अभी भी हमारा जो सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा पर्टिकुलरली कुछ उन चीज़ों के एडुकेशन पर है जिसकी जो ना स्टूडेंट्स को, मतलब जैसा कि हमको अभी भी यही पढ़ाया जाता है कि अकबर महान थे, बट ये नहीं बताएंगे कि महाराणा प्रताप और शिवाजी कौन थे, ये अभी तक हमको नहीं बताएंगे। तो छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में, क्योंकि आप देखिए ना, अब जो बाहर से रूल करने आ गए किसी तरह भारत पे, वो अफगानिस्तान वगैरह से, वो ठीक है, पढ़ा दो, इट वाज अ चैप्टर that should be forgotten, I think so actually in Indian culture, but ठीक है आप पढ़ा सकते हो, बट पहला आप ये बताओ कि हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज कौन थे, महाराणा प्रताप कौन थे। मुझे यह बहुत बुरा, मतलब थोड़ा दुख होता है, जैसे मैं तो इंदौर से हूँ, हम इंदौरी हैं, कि हमारे इंदौर के ही कुछ बच्चों को ऐसे हैं जिनको हमारी देवी अहिल्या बाई के बारे में नहीं पता, राजमाता के बारे में नहीं पता, जिन्होंने हमारे भारत के जो 4 जो धाम है, चतुर्धाम, उनका रिजुविनेशन किया था, सोमनाथ मंदिर बनवाया, काशी का मंदिर बनवाया उन्होंने, बद्रीनाथ, केदारनाथ, उन्होंने इतना काम किया पूरे भारत में, बट स्टिल उनको आज आधे से ज़्यादा पीपल इन मालवा रीजन, स्पेशली यूथ, डोंट नो अबाउट हु वाज हमारी राजमाता देवी अहिल्याबाई। तो मुझे वह चेंज लाना है यूथ में। दैट्स ग्रेट। तो ये चेंजेस, मुझे नहीं लगता अभी को उनके स्टैंडर्ड की बुक्स पढ़ना भी पसंद है, और मुझे ये पता है कि जब आप 2nd स्टैंडर्ड में थे तब आप 12th की बुक्स पढ़ के कंप्लीट कर चुके थे, राइट? बिल्कुल बिल्कुल, लाइक 4th में जब मैं था, मैं 12th की केमिस्ट्री पढ़ रहा था, और तब तक तो मुझे पूरा पीरियोडिक टेबल याद हो चुका था, मतलब आई कैन रिसाइट द होल पीरियोडिक टेबल, मतलब मेरे को पूरा याद है, 118 एलिमेंट्स पूरे, तो वो उसमें भी मुझे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है, और अभी भी मैं ट्राई करता हूँ कि हमेशा अपने लेवल से आगे की, पहले तो ये था चीज़ें पढ़ूँ, बट अब मुझे एक और ही हायर लेवल
लेवल की चीज़ मिल गई है जो है वैदिक साइंसेस, जैसा कि मैंने आपको हाँ जी। बताया कि अब देखिए ना, हमारा पहले हमको क्या लगता था, ओके 3 या 4 डिमेंशन है, 4th डिमेंशन इज टाइम। अब साइंस ने 11 डिमेंशंस की खोज कर ली है और अनुमान लगाया जा रहा है कि देयर कैन बी अराउंड 55 to 60 डिमेंशंस। बट हमारे श्रीमद् भागवतम में 64 आयामों का वर्णन है, यानी कि 64 डिमेंशंस का। यस, और बताया गया है कि 64th डिमेंशन में हमारे 64 कला वाले भगवान श्री कृष्ण उस 64वें आयाम में रहते हैं। तो ये देखिए, अभी तक साइंस, देखिए 3 चीज़ों में मैं रिसर्च करता हूँ। एक तो जहाँ अभी साइंस पहुँच चुका है जिन चीज़ों पर, यानी कि जो हमारे इन्वेंशंस हो चुके हैं बट हमारे पिछले शास्त्रों में दिए गए थे, अभी और भी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी हमें लग रहा है कि यार ये पॉसिबल कैसे हो सकता है, मतलब हाउ कैन दिस बी पॉसिबल, कि ऐसा कैसे हो सकता है बहुत बार कि कृष्ण जी एक बार में 2 जगह प्रेजेंट हो रहे हैं, या फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हमें लगता है कि अरे कोई भी इंसान ऐसा गोवर्धन पर्वत अपनी छोटी उंगली पर कैसे उठा सकते हैं। बट आगे जाके मुझे पता है कि साइंस धीरे धीरे कुछ ऐसी चीज़ों का अभी इतना अचीव कर लिया, आगे भी कर लेंगे कि हमको पता चल जाएगा कि हमारा वैदिक साइंस कितना आगे था, सनातन धर्म कितना आगे था। एंड दैट्स व्हाट आई वांट टू एडुकेट द यूथ फॉर। ओके, तो यूथ की अगर बात कर रहे हैं, यूथ के लिए ऑब्वियसली दिस आर द ट्रेंडी टॉपिक्स, और मैं चाहूँगी ये बहुत बहुत ज़्यादा यूज़फुल है ऑब्वियसली, वैदिक साइंस, वैदिक मैथ, और जो जितनी भी बातें आपने की, तो इसके चलते यूथ के लिए अभी जो सबसे मेन चीज़ है वो है मोटिवेशन, राइट? और आपको बता दें अभी मोटिवेशनल स्पीकर भी है तो जितनी बातें मैं कर रही हूँ, जितने टॉपिक्स मैं निकाल रही हूँ, वो सारी चीज़ें, वो सारी कलाएं, वो सारे गुण अभी के अंदर हैं। तो मोटिवेशन की अगर मैं बात कर रही हूँ तो यूथ ओवर थिंकिंग बहुत करते हैं, बिल्कुल, राइट? तो इस ओवर थिंकिंग के ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए सिंपल सी चीज़ है, ओवर थिंकिंग का एक बहुत ही मेन कारण होता है दैट वी आर नॉट वेरी फ्री टू शेयर दोज थिंग्स विद आवर पेरेंट्स और विद आवर लव्ड वंस। तो उसका पहला जो फॉरमोस्ट, मतलब बोलते हैं ना SOS सॉल्यूशन, क्या होता है कि एकदम से जब ऐसा ओवर थिंकिंग शुरू हो तो क्या करना चाहिए, पहले तो आप वो बात शेयर कीजिए, अपने आप पेरेंट्स से शेयर कीजिए, अपने दोस्तों से, अपने भाई बहनों से शेयर कीजिए, या आपको कभी लग रहा है दैट आप उतने फ्री नहीं हैं कि आप उन बातों को शेयर कर सकें, या सपोज कुछ लोग ऐसा होता है, सपोज अपने करियर के बारे में बहुत सोच रहे हैं, कभी पेरेंट्स का भी ऐसा होता है कि पेरेंट्स का कभी रिस्ट्रिक्शन होता है, तो उनसे कैसे बात करें, ये होता है। तो एक सबसे इसका बेस्ट सॉल्यूशन है मेरे पास, भगवान को अपना दोस्त बनाइए, भगवान से बातें कीजिए, क्योंकि ये वो होता है ना कि कोई आपकी सुने ना सुने, भगवान आपकी ज़रूर सुनते हैं। भगवान हमेशा आपका होता है कि ओवर थिंकिंग क्या होती है, कोई थॉट आपके दिमाग में चले जा रहा है, आप उसको किसी को बता नहीं पा रहे हो, यू आर कॉन्टिन्यूसली थिंकिंग ऑन दैट। तो अगर आप भगवान श्री कृष्ण को अपना दोस्त मानेंगे, वो है। और दूसरा सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सॉल्यूशन है, भैया गीता पढ़ लो, आधे से ज़्यादा चीज़ों का सॉल्यूशन हो जाएगा। और क्या मैसेज, मैं चाहती हूँ कि आप बताएं यूथ को क्या चीज़ें अपनानी चाहिए। देखिए यूथ के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ जो है, मेरे हिसाब से, जो आप एजुकेशन सिस्टम के चेंजेस का पूछ रही थी, बच्चों को सबसे पहले जो है वह कुछ ऐसे ग्रंथ हैं जो बचपन में ही पढ़ा देने चाहिए। जो है पहला तो है भगवत गीता। भगवत गीता से यूथ की थिंकिंग ही पूरी तरीके से बदल जाएगी। अब जैसे मैं आजकल देख रहा हूँ कि जो यूथ भगवत गीता पढ़ रहे हैं, दे आर एक्सपीरियंसिंग चेंज इन देमसेल्फ। अब हाल ही की बात है, मैं थोड़े दिन पहले राउंड स्क्वायर कॉन्फ्रेंस हुई थी दिल्ली कॉलेज में, सो आई वॉज देयर, इट वॉज एन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, तंजानिया हुआ, ऑस्ट्रिया हुआ, अलग अलग देशों से बच्चे आए थे, एंड आई हैड टू गिव अ टॉक ऑन भगवत गीता एंड रामायण। तो वहाँ पे जाके मैंने अपना टॉक दिया, मेरे को उनको समझाना पड़ रहा, ओके लाइक यू हैव इलियाड एंड ओडिसी, वी हैव महाभारत हियर, मतलब वहाँ की भी जो आई वाज एक्सप्लेनिंग देम अबाउट भगवत गीता, मतलब कैसे महाभारत तो पहले समझाया, ओके यह है, फिर भगवत गीता। तो वहाँ पे इंडियन स्टूडेंट्स भी थे, ऑब्वियसली दून स्कूल से थे, मेयो कॉलेज से थे, तो वो स्टूडेंट्स जितने भी थे मेरे पास आए, उनमें से वन चाइल्ड वाज की आपकी जो बातें सुनी उनसे मुझे बहुत
बहुत सारी चीज़ें मेरे दिमाग में घूम रही थी, उससे मुझे बहुत ज़्यादा रिलीफ मिला एंड आई वॉज रिलीव्ड अ लॉट। और एक स्टूडेंट ने मुझे बोला एंड आई वॉज टच्ड बाय दैट कि मेरे फादर ने मुझे बोला था एक बार गीता पढ़ो, बट मैंने नहीं पढ़ा, बट आज आपने इतना अच्छे से समझाया कि अब मैं रोज़ गीता पढ़ा करूँगा। मेरे लिए वही बड़ी बात हो जाती है। सो यूथ के लिए सिंपल सी चीज़ है, एक 2-4 मैसेजेस हैं। पहले तो आप गीता को अपने जीवन का एकमात्र गाइड बना लीजिए, पॉजिटिविटी रखिए, थोड़ा स्पिरिचुअलिटी की ओर आइए, हमेशा ऑप्टिमिस्टिक रहेंगे तो ऑटोमेटिकली जीवन में अच्छा हो जाएगा। और एक लक्ष्य जब हमारे जीवन में होता है ना कि मुझे इसके लिए काम करना है, कोई चीज़ आपकी रुकावट नहीं बन सकती। When I have one thing fixed in mind, goal setting जो मैंने आपको बताया, and when you have a guide to guide you along the way, जो है भगवत गीता, 2 चीज़ें हो गई, आपके पास आपकी मंजिल है, आपके पास रास्ता बताने वाले हैं, तो अब आपको कौन रोक रहा है? Who can stop you now from achieving your goal? तो यही है कि भगवत गीता को अपना सारथी बनाइए, कृष्ण को अपना सारथी बनाइए, ऑप्टिमिस्टिक रहिए और एक गोल पकड़िए, उसकी तरफ लग जाइए, मत सोचिए दिन या रात, मेहनत करते जाइए एंड यू विल अचीव द गोल। यू विल मेक योर पेरेंट्स प्राउड, योर फैमिली प्राउड, आप अपने समाज को प्राउड करेंगे और आखिर में यू विल बी अ प्राउड फॉर द नेशन। तो सभी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भगवत गीता, बिल्कुल राइट। अब अभी मुझे एक डाउट है, लाइक भगवत गीता और भागवत कथा, हाँ ये सभी चीज़ें मुझे ऐसा लगता है कि मैंने कुछ वीडियोस में ऐसा देखा, दे आर डिफरेंट। हाँ भगवत भागवत जी, और जी। तो मुझे एक थोड़ा सा एलेबोरेट कीजिए ना कि व्हाट आर दे। ओके, दैट्स एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन फॉर मी। कि देखिए भगवत गीता, पहले तो आपको ये समझ में, एक आपको मैं चीज़ बता दूँ, भगवत यानी कि वह भगवत, ये जो शब्द है भगवान को रेफर करता है। भगवत जहाँ भी आ गया, इट्स पर्टिकुलरली एनी हाउ रिलेटेड टू कृष्णा, ये हमें समझना होगा। अब 2 चीज़ें हैं, एक तो भागवत कथा है और एक श्रीमद् भगवत गीता है। हाँ जी। भगवत गीता क्या है? भगवत गीता महाभारत में भगवान कृष्ण ने जो उपदेश दिया था अर्जुन को 700 श्लोकों में, वह है भगवत गीता। ये लेसन्स है भगवान श्री कृष्ण के। frequently asked questions about life, FAQs of life is भगवत गीता। बट अब भागवत क्या है? श्रीमद् भागवतम जिसे हम बोलते हैं, या जिसे भगवत पुराण भी बोला जाता है। दिस इज वन ऑफ द 18 पुराण, है ना। महाभारत अलग चीज हो गई, महाभारत इतिहास में आता है, रामायण एंड महाभारत। बट ये 18 पुराण में आता है, जैसे विष्णु पुराण, शिव पुराण, गरुड़ पुराण, कूर्म पुराण, वराह पुराण, नरसिंह पुराण, लिंग पुराण, ये नारद पुराण, अग्नि पुराण, ये ऐसे पुराण है हमारी 18 स्कंद पुराण वगैरह। तो ये 18 पुराण है, उनमें से एक है श्रीमद् भगवत पुराण, और इसे पुराणों का राजा भी कहा जाता है। यानी कि पद्म पुराण में ही कहा गया है कि पुराण में सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ भगवत पुराण। और भगवत पुराण में क्या है, एक तरह से आप समझ सकते हैं, इसमें भगवान श्री कृष्ण की लाइफ जर्नी बताई गई है। यानी कि जो भगवत कथा होती है उसमें भगवान श्री कृष्ण की लाइफ बताते हैं कि कैसे भगवान का जन्म हुआ, कैसे, मतलब वो स्टार्ट तो अलग से ही होता है। वो स्टार्ट होता है कि कलयुग कैसे आया, उसके बाद बताते हैं कि भगवान के अवतार क्या क्या हैं, फिर बताते हैं कि सृष्टि कैसे शुरू हुई, फिर अलग अलग लोगों की कथा आएगी, भगवान के अलग अलग अवतारों की कथा आएगी, अलग अलग पर्सनालिटीज जो बहुत ही महान भक्त थे उनकी कथा आएगी। फिर 12 इसके पार्ट्स हैं। 10th कैंटो में आता है भगवान श्री कृष्ण की कथा, कि कैसे उनका जन्म हुआ, कैसे उनकी पूरी लाइफ। आप सोच लो, भगवत गीता, लाइक भगवत गीता इज मोटिवेशनल सेमिनार ऑफ कृष्णा, एंड भागवतम या भगवत कथा या जो श्रीमद् भागवत है, दैट इज द बायोग्राफी ऑफ कृष्णा। इट्स एज सिंपल एज दैट। दैट वाज सिंपल फॉर यू, पर मेरे लिए अभी तक का वो सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क था, जो आज सॉर्ट हो गया है। डेफिनेटली मुझे समझ आ गया है कि अब इनमें क्या डिफरेंसेस हैं। बिल्कुल बिल्कुल यार, अभी 84 लाख योनियों को पार करने के बाद आज हमें मनुष्य योनि मिली है जी। और हम ये देख रहे हैं कि मनुष्य योनि में अपराध दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं, तो इन्हें कैसे रोका जाए? देखिए, इसका एक थोड़ा इंटरेस्टिंग सॉल्यूशन है। बच्चों को स्कूल में गरुड़ पुराण पढ़ानी चाहिए। अब गरुड़ पुराण में ये बताया गया है, बच्चों के मन में ऑटोमेटिकली अपराध का जो वो है ना, कि अपराध करने का एक वो बच्चों के मन में थोड़ा एक डर बैठ जाएगा कि अरे हमने ये चीज कर दी तो हमारे साथ
ये होगा, उनको पता चलेगा। अगर आपने अच्छे कर्म नहीं किए तो आपको जब ले जाया जाएगा ना इस शरीर के बाद, गरम गरम वहां पे 1000 सूर्यों की गर्मी होगी, गरम रेत पे नंगे पांव चलाया जाएगा, कोड़े मारे जाएंगे आपको, वहां पे पत्थर बरसेंगे आप पे, आपको एक खून की नदी से ले जाया जाएगा जहां आपको कीड़े काटेंगे, इतना सब कुछ आपके साथ होगा। और सबसे बड़ी बात, हर सजा के लिए लिखा है गरुड़ पुराण में, भागवत पुराण में तो बताया गया है 27 प्रकार के खाली नर्क होते हैं। जो जैसा आजकल हम देख रहे हैं ना कि कुछ न्यूज आती, किसी स्त्री के साथ कुछ लोग ने गलत कर दिया, उसकी सजा आपको बताऊं क्या है, करोड़ों डिग्री गरम लोहा लाएगा और उस इंसान के साथ तब तक उस लोहे की बनी हुई स्त्री को चिपकाया जाएगा जब तक वो इंसान पूरा जल के भस्म ना हो जाए, फिर उसका शरीर वापस क्रिएट होगा। और ऐसा तब तक उसके साथ होता जाएगा जब तक जितना उसने पाप किया है उसकी सजा उसको ना भुगतने, उसको ना मिल जाए। तो इससे क्या होगा, बच्चों के मन में ऑलरेडी एक वो बैठ जाएगा कि ये चीज़ गलत है और मैं ऐसा करूँगा तो मेरे साथ ये चीज़ हो सकती है। तो अगर बचपन से ही बच्चों को ये चीज़ समझ में आ जाए क्या सही है क्या गलत है, गरुड़ पुराण में जब लिखा है, तो ऑटोमेटिकली बच्चों के मन से क्राइम करने का जो एक वो होता है ना कि क्राइम आगे जाके पनपे हुआ भी नहीं, क्योंकि एक अंडरस्टैंडिंग रहेगी कि मेरे साथ ये होगा अगर मैंने पर्टिकुलर चीज की। दैट्स ग्रेट। कलयुग और सतयुग में क्या अंतर है? देखिए, कलयुग और सतयुग में अंतर ये है कि कलयुग में ये एक्चुअली ना एक फिल्टरिंग सिस्टम है, कितने लोगों को मोक्ष मिलता है। सतयुग में सब अच्छे लोग थे, उसमें से मोक्ष को मोक्ष मिल गया। जिनको सतयुग में नहीं मिल पाया उनको त्रेता में भेजा गया। त्रेता में भी मोक्ष मिल गया, राम जी आए थे, बढ़िया भैया कल्याण कर दूं, फिर द्वापर में भेजा गया। वो साक्षात कृष्ण भगवान ही आ गए भैया, 4.32 बिलियन ईयर्स में भगवान एक बार आते हैं धरती पर, वो आए, उनका भी कल्याण नहीं भैया, उसमें भी नहीं। तो हम वो छटे हुए बदमाश लोग हैं जो ये कलयुग में आए हैं, ये अंतर है। सतयुग में भगवान को पाना, लेकिन एक चीज है कि कलयुग को सबसे श्रेष्ठ बोला जाता है। क्यों? क्योंकि सतयुग में भगवान को पाने की विधि थी कि भैया मेरे को 1000 सालों तक हिमालय पे तपस्या करनी होगी, तब कुछ चांस है कि शायद भगवान प्रसन्न हो जाए, दर्शन दे जाए। बट फिर त्रेता में और थोड़ा आसान कर गया कि चलो यज्ञ करें, जो हमारे बताए जाते हैं, जो वैदिक संहिताएं होती हैं। उसके बाद चलो द्वापर में भगवान का जो इतना सुंदर मूर्ति है, अर्च विग्रह है, उसकी पूजा कर लो। बट कलयुग में तो इतना आसान है, आपको बस भगवान का नाम लेना है, नाम लेने मात्र से ही हमको मोक्ष मिल जाता है। तो जैसे ऐसा कुछ आपने देखा होगा ना, कुछ यूनिवर्सिटीज होती हैं कि जो लोग फेल हो जाते हैं उनको वो यूनिवर्सिटीज पास कराती हैं कि आपको, हम सपोज आपने 12th फेल हो गए, नो प्रॉब्लम, हम आपको पास करवाएंगे, हम आपको कॉलेज तक पहुंचा देंगे, वरना फीस वापस। तो वैसी यूनिवर्सिटी कलयुग है, यहाँ पे भगवान को पाने की, अच्छा बनने की विधि सबसे ज्यादा आसान है, बट उतना ही ज्यादा यहाँ पे कंटामिनेशन भी है कलयुग में। तो इसीलिए ही, मतलब आप एक समझ लीजिए कि चाबी तो आपके सामने रखी है एकदम, बट आपको ना ब्लरी ग्लासेस पहना दिए गए हैं कि आपको वो चाबी उस रूम से बाहर निकलने की ही नहीं मिल रही है, जबकि आपके एकदम सामने रखी है। बट जब आप ज्ञान से उन चश्मों को साफ कर लेते हैं, ज्ञान से अपने अंतर्मन के चक्षु को जब आप साफ करते हैं, तब आपको वो हरि नाम की चाबी मिल जाती है जिससे आप मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। क्या तो दैट्स द सिंपल डिफरेंस। ऐसे कौन से कर्म हैं जो एक इंसान को नर्क पहुंचाते हैं और स्वर्ग पहुंचाते हैं? देखिए, इंसान के जो कर्म होते हैं वह ऐसा कभी नहीं होता, कर्म एक बीज की तरह होता है। अब जब बोएंगे, सपोज ये थोड़ा ऐसा एग्जांपल है कि सपोज आज कोई है, मैं उसे थप्पड़ मार दिया, तो मैंने एक कर्म किया, वो बहुत जल्दी बीज ग्रो के एकदम से आपको फल मिल जाएगा, वो आपको रिवर्स में थप्पड़ मार देगा। ये है। कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो आपको अगली लाइफ में भी भुगतने पड़ते हैं, है ना। जैसे कि कुछ लोग सोचते हैं हमको गरीब क्यों है, ये पुराने जन्म के आपके कर्म है कि आपने कुछ ऐसा किया होगा जिसकी वजह से आपको आज भुगतना पड़ रहा है। बट स्वर्ग और नर्क एक तरह से है कि आपको आपके कर्मों की सजा मिल रही है ताकि आपको अगला शरीर मिल सके। तो क्या होता है ना, अच्छे कर्म जब आप करते हैं, ये नहीं है आपको स्वर्ग भुगतने के बाद भी नर्क भुगतना पड़ सकता है। सपोज मैंने 50% अच्छे कर्म किए, 50% गलत भी तो किए, अच्छे और बुरे बताइए ना, क्या क्या। देखिए,
बुरे अच्छे कर्म होता है, नंबर 1 थिंग, ये सबसे अच्छा कर्म है दान करना। दूसरों को आप दान करें, दूसरों के प्रति अच्छे रहें, अच्छी बातें करें, मन में किसी का बुरा ना करें, सबकी हेल्प करें। यही मतलब जो धर्म की चीजें हैं आप वो करें। सपोज आप भगवान का नाम ले रहे हैं, भगवान के नाम से तो इनफैक्ट सभी कर्म कट जाता है, अच्छे हो या बुरे हो, सीधा मोक्ष ही मिलता है उससे तो। बट आप किसी को दान किया, अपने गरीबों को खाना खिला दिया, आप एक अच्छी लाइफ जी रहे हैं, आपने अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दिए हैं, आपके ये सब चीजें काउंट होती हैं अच्छे बुरे कर्मों में। बट सपोज आपने कभी किसी के प्रति अनजाने में भी कुछ गलत कर दिया, सपोज आप किसी के बारे में कुछ एनवी रखते हैं, जेलस रखते हैं, उसकी भी सजा होती है, उसकी भी एक अलग सजा आपको हमेशा ही दी जाती है। सपोज आपने कभी यूं ही अरे चोरी कर लेता हूँ ना, क्या किसी को पता चलेगा, नहीं, भगवान है, 10 दिशाएं, जब आपके कर्म कभी ऐसे काउंट होते हैं ना, कुछ लोग होते हैं वहां पे भी यमलोक में सवाल करते हैं, ये क्या, कैसे, मेरे तो ऐसा कुछ कर्म नहीं है, मेरे को ये कर्म मैंने तो किया नहीं। चित्रगुप्त जी 10 दिशाओं को बुलाते हैं, आपके पितरों को बुलाते हैं, उनसे गवाही दिलवाई जाती है कि हाँ भैया इन्होंने इस टाइम पे कर्म किए थे, उसमें आपको बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ने वाला है। तो ये चीज़ है। बट हाँ, एक वेपन है जिससे आपके हर अच्छे बुरे कर्म कट सकते हैं। बट ये नहीं है बुरा कर्म कर लो और फिर मैं भगवान का नाम ले लूँ, नहीं, उससे वो नहीं होगा। आप भगवान का नाम जब रेगुलरली लोगे, ऑटोमेटिकली आप प्योर हो जाओगे, ऑटोमेटिकली आप बुरे कर्म करना बंद कर दोगे, उससे सब कर्मों से दूर होकर आप मोक्ष को प्राप्त हो जाओगे। दैट्स ग्रेट, मुझे मेरे सवालों के जवाब मिल गए। अभी वैसे तो बातें आपके साथ करने के लिए ख़त्म नहीं है, मेरे सवाल ख़त्म हो जाएंगे लेकिन आपके जवाब ख़त्म नहीं होंगे। लेकिन इस एपिसोड को ख़त्म करने से पहले मैं चाहूँगी एक ग्रेट मैसेज आप पूरी यूथ को दीजिए। और ऑब्वियसली जो पूरा एपिसोड रहा है वो एक मैसेजफुल, मतलब ऐसा है कि स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा एपिसोड ऐसा है कि सब कुछ देखने लायक है, सब कुछ जानकारी, जितनी भी जानकारी है, पर्सनल लाइफ आई नो अबाउट अभी जितना भी है, लेकिन आज जो इस एपिसोड के थ्रू मैं आप सभी को सर्व करना चाह रही थी वो अभी का ज्ञान था, और जो ऑब्वियसली मुझे ऐसा लगा मैं कर पाई हूँ। लेकिन एक ग्रेट मैसेज जो अभी की तरफ से आना चाहिए वो मैं चाहूँगी अभी दे। ओके, देखिए ग्रेट मैसेज तो देखिए सिंपल सा, जो मैंने स्टार्टिंग में एक बहुत अच्छा श्लोक जो मेरा फेवरेट है बोला था, सारी चीज़ों को, सारे जीवन में कभी भी अटके हों, कहीं भी जीवन में परेशान हो, सारी चीज़ों को छोड़ के आप भगवान की शरण में जाइए, थोड़ा स्पिरिचुअल होइए, भगवान को अपने जीवन का सारथी बना लीजिए, एंड देन यू विल श्योरली अटेन सक्सेस, भगवान कहते हैं। दूसरी चीज़ है, हमेशा ही जीवन के बारे में ऑप्टिमिस्टिक रहिए, हमेशा ही पॉजिटिव एटीट्यूड बना के रखिए। और वही है, अगर आप गीता को फॉलो करेंगे, भगवान को फॉलो करेंगे, यू कैन नेवर एक्सपीरियंस अ डाउन टाइम इन योर लाइफ। इवन इफ यू डू, you can easily get out of it and experience the heights of success, material and spiritual. That's great. थैंक यू सो मच अभी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, एंड डेफिनेटली दिस गोना बी द ग्रैंड एपिसोड ऑफ द ट्रेंडी टॉक। और अब तक के सबसे छोटे गेस्ट रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा ज्ञान जो हमें इस एपिसोड के थ्रू मिला है वो अभी शर्मा से मिला है। वी आर सो ग्लैड दैट यू आर हियर। थैंक यू सो मच अभी। बहुत बहुत धन्यवाद सारे हमारे ट्रेंडी टॉक के दर्शकों को कि आपने हमको इतना पेशेंटली सुना। थैंक यू सो मच एंड नमस्कार। मैं सच में जाते जाते ये कहूँगी कि अभी का यूट्यूब चैनल है अभी शर्मा नाम से, प्लीज़ फॉलो कीजिए। वैदिक मैथ, इसके अलावा बालमुखी रामायण के बारे में आपको मैं अभी ज़रूर डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, और साथ ही मैं नीचे उनके चैनल का नाम भी लिख रही हूँ, ज़रूर जल्दी से जल्दी जाके फॉलो करें अभी को। थैंक यू सो मच अभी, थैंक यू सो मच।